हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों में से किस प्रकार का पारिस्थितिकीय पिरामिड प्राप्त किया जाएगा। तो आंकड़े दिए गए हैं, उनसे हमें पिरामिड बनाना है, पारिस्थितिकीय पिरामिड बनाना है। तो आंकड़े हैं, द्वितीय उपभोक्ता 120 ग्राम, प्राथमिक उपभोक्ता 60 ग्राम, प्राथमिक उत्पादक 10 ग्राम। और फिर हमें विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है संख्या का सीधा पिरामिड बनेगा, विकल्प बी है ऊर्जा का पिरामिड बनेगा, विकल्प सी है जैव भार का उल्टा पिरामिड बनेगा, तथा विकल्प डी है जैव भार का सीधा पिरामिड बनेगा। तो इस प्रश्न में हमसे पारिस्थितिकीय पिरामिडों के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है, वह पारिस्थितिकीय पिरामिडों के विषय में है। पारिस्थितिकीय 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 पिरामिड पिरामिड तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पारिस्थितिकीय पिरामिड क्या होते हैं। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के मध्य अंतर संबंध होता है। जीव आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। संबंध, तो जीवों में जो संबंध होता है, यह संबंध एक पिरामिड के द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसे पारिस्थितिकीय पिरामिड कहते हैं। तो यह संबंध किस किस चीज का हो सकता है, किस किस आधार पर हो सकता है। तो ये हो सकता है ऊर्जा के आधार पर, दूसरा हो सकता है संख्या के आधार पर, जीवों की संख्या के आधार पर, तथा तीसरा हो सकता है ये जैव भार के आधार पर। जैव भार, जीवों के जैव भार के आधार पर यह संबंध हम पिरामिड में निरूपित कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न में दिए गए आंकड़ों को देखते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है द्वितीयक उपभोक्ता 120 ग्राम, प्राथमिक उपभोक्ता 60 ग्राम तथा प्राथमिक उत्पादक 10 ग्राम। तो इसका जो पिरामिड बनेगा वह उल्टा पिरामिड बनेगा। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि यहाँ पर जितनी भी हमें राशियां दी गई हैं वो सब ग्राम में है। तो ग्राम अर्थात भार को निरूपित कर रहा है। भार अर्थात यहाँ पर जो पिरामिड बनेगा वो जैव भार का पिरामिड बनेगा, जैव भार का। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें दिया गया है प्राथमिक उत्पादक को देखते हैं। तो उत्पादक को पिरामिड में सबसे पहले रखा जाएगा, क्योंकि उत्पादक से ही ऊर्जा का निर्माण होता है, उत्पादक ही ऊर्जा को निर्मित करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 ग्राम, 10 ग्राम जो कि है उत्पादक या प्राथमिक उत्पादक। उत्पादक इसके अंतर्गत क्या आता है, पौधे इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरे जो आंकड़ा हमें दिया गया है वो दिया है प्राथमिक उपभोक्ता 60 ग्राम। तो ये 10 ग्राम से थोड़ा ज्यादा है, तो इसे हम 10 ग्राम से ऊपर स्थापित करेंगे, तो ये होगा 60 ग्राम। और ये आंकड़ा किसका है, ये आंकड़ा हमें दिया गया है प्राथमिक उपभोक्ता का। तो इसे हम यहाँ पर निरूपित कर लेते हैं, प्राथमिक प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण में हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि टिड्डे इत्यादि इसके उदाहरण में आ सकते हैं। अगला जो हमें आंकड़ा दिया गया है वह है द्वितीयक उपभोक्ता 120 ग्राम। तो द्वितीयक उपभोक्ता आएगा यहाँ पर 120 ग्राम, जो कि 60 ग्राम से अधिक है। तो ये सबसे बड़े वाले खाने में आएगा। तो 120 ग्राम जो कि है द्वितीयक उपभोक्ता का, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे कि मेंढक इत्यादि, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता का सेवन करेंगे वो द्वितीयक उपभोक्ता में आएंगे। तो इस प्रकार से पिरामिड बनेगा। क्योंकि 10 ग्राम सबसे कम था, परंतु उत्पादक को सबसे पहले रखा जाता है, इसलिए ये पिरामिड उल्टा बना है। क्योंकि उत्पादकों की जो जैव भार है यहाँ पर वो सबसे कम है, उससे अधिक है 60 ग्राम जो कि है प्राथमिक उपभोक्ता, इसलिए वो दूसरे नंबर पर आया। तथा सबसे अधिक जो यहाँ पर दिया गया है जैव भार वो है 120 ग्राम, जो कि है द्वितीयक उपभोक्ताओं का। तो इसलिए ये पिरामिड इस प्रकार से उल्टा बना है। तो ये जो पिरामिड है ये उल्टा बना है, तथा यहाँ पर जितने भी आंकड़े हमें दिए गए थे वो भार थे, तो ये जैव भार का पिरामिड है, जैव भार का। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं, विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए दिया था संख्या का सीधा पिरामिड। तो संख्या तो यहाँ पर हमें दी ही नहीं गई है, तो ये विकल्प गलत हो गया। विकल्प बी है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा के विषय में भी यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है, तो ये विकल्प भी गलत हो गया। विकल्प सी है जैव भार का उल्टा पिरामिड। तो हमने देखा यहाँ पर कि जैव भार का उल्टा पिरामिड ही यहाँ पर बना था, तो विकल्प सी हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। विकल्प डी है जैव भार का सीधा पिरामिड। जैव भार का पिरामिड है, परंतु यह उल्टा पिरामिड है, ना कि सीधा, तो यह विकल्प भी गलत हो जाएगा।
तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जैव भार का उल्टा पिरामिड। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।